शेयर बाजार अब धीरे धीरे हर आम आदमी की पहुंच में आ चुका है। मोबाइल ऐप खोलो, केवाईसी करवाओ और बस कुछ टैप में पैसे म्यूचुअल फंड में लगाओ, आईपीओ में पैसा लगाओ या फिर सीधे शेयर खरीदो। सब कुछ अब ऑनलाइन है, आसान है, लेकिन इसी आसान सिस्टम में एक बड़ी मुश्किल भी छिपी है। जब सब कुछ यूपीआई से हो रहा हो, पैसा भेजना भी पैसा लेना भी, तो जरा सोचिए, अगर आपने किसी गलत यूपीआई आईडी पर पैसा भेज दिया तो क्या होगा। असली दिक्कत वहीं से शुरू होती है। शेयर बाजार में बहुत सारे ऐसे मामले सामने आए हैं जहां लोगों ने फर्जी या नकली यूपीआई आईडी पर पैसा भेज दिया, ये सोचकर कि वो किसी रजिस्टर्ड कंपनी को भेज रहे हैं, और फिर पैसा गया तो गया ही। सेबी को पता है कि ऐसी ठगी अब आम बात बनती जा रही है, और इसलिए अब वो एक ऐसा सिस्टम ला रही है जिससे आप हर इन्वेस्टर्स खुद ही पहचान सके कि पैसा किसे भेजा जा रहा है। कोई ठग तो नहीं, बल्कि किसी असली भरोसेमंद कंपनी को ही आपका पैसा जा रहा है। क्या है ये सिस्टम, ये कैसे काम करेगा, इससे आम आदमी को क्या फ़ायदा मिलेगा और ठगी से बचने में कितना मदद करेगा, इन सभी सवालों के जवाब हम आपको आज की इस वीडियो में देंगे। नमस्कार, मैं हूं गुंजन मित्तल और आप देख रहे हैं मनी 9। जैसा कि हमने आपको बताया कि सेबी ने नया नियम लागू करने का ऐलान किया है, जो 1 अक्टूबर 2025 से पूरे देश में लागू होगा। इसके बाद शेयर बाजार से जुड़े जितने भी लोग या कंपनियां निवेशकों से पैसा लेगी, जैसे कि ब्रोकर, म्यूचुअल फंड कंपनियां, रिसर्च एनालिस्ट, फाइनेंशियल एडवाइजर, उन सबको अब एक खास तरीके की यूपीआई आईडी रखनी होगी और आप उसी वेरीफाइड आईडी पर अपने पैसा भेज पाएंगे। अब सबसे अहम सवाल, ये यूपीआई आईडी खास कैसे होगी। मान लीजिए कि कोई ब्रोकर है जिसका नाम है एबीसी, तो उसका नया यूपीआई एड्रेस कुछ इस तरह होगा: abc.bkr@valid.hdfc, या BKR मतलब ब्रोकर और वैलिड HDFC मतलब ये कि आईडी HDFC बैंक की है और सेबी के हिसाब से वैलिड है। साथ ही साथ जब भी आप किसी ऐसी आईडी पर पैसा भेजेंगे जो सेबी से रजिस्टर्ड है, तो आपको स्क्रीन पर एक हरे रंग का ट्रायंगल दिखेगा जिसके अंदर थम्स अप का निशान होगा। ये एक तरह का सिग्नल होगा कि आप सही जगह पैसा भेज रहे हैं। जरा सोचिए कितना आसान हो जाएगा सही और नकली में फ़र्क करना। पहले जहां लोगों को अंदाजे पर भरोसा करना पड़ता था, अब एक सिंबल देखकर ही समझ में आ जाएगा कि पैसा कहाँ जा रहा है। सिर्फ इतना ही नहीं, सेबी यहीं नहीं रुका है। सेबी ने एक और ज़बरदस्त टूल लाने की तैयारी कर ली है जिसका नाम है सेबी चेक। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर इसकी क्या ज़रूरत है, यूपीआई आईडी तो बदला ही जा रहा है। इसका जवाब इस उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए आपको किसी ने यूपीआई आईडी भेजी, आप बस उस आईडी को सेबी चेक टूल में डालेंगे या उसका क्यूआर कोड स्कैन करेंगे तो आपको तुरंत पता चल जाएगा कि ये आईडी किसी असली सेबी रजिस्टर्ड कंपनी की है या नहीं। साथ में बैंक का नाम, IFSC कोड और बाकी ज़रूरी जानकारी भी दिखेगी, ताकि आप पूरे भरोसे के साथ ही पैसा भेज सके। यानी कुल मिलाकर सेबी, बैंक और NPCI ये सब मिलकर काम करेंगे। हर कंपनी या व्यक्ति जो निवेशकों से पैसा लेता है, उसे सेबी के पोर्टल पर यूपीआई के लिए अप्लाई करना होगा। बैंक उसकी पूरी जांच पड़ताल करेगा और फिर उसे एक फिक्स्ड फॉर्मेट की वेरीफाइड यूपीआई आईडी दी जाएगी। इस पूरे प्रोसेस का सीधा फायदा मिलेगा आम आदमी को, यानी आपको, मुझे, हम सबको, जो कभी आईपीओ में पैसा लगाते हैं, कभी म्यूचुअल फंड में एसआईपी करते हैं या किसी एडवाइजर से सलाह लेकर निवेश करते हैं। इस सिस्टम के बाद गलती से भी किसी नकली आईडी को पैसा भेजना मुश्किल हो जाएगा। फ्रॉड वाले लोग जो नकली नाम और अकाउंट से यूपीआई बना लेते हैं, वो सिस्टम में टिक नहीं पाएंगे। अब ज़रा सोचिए, आज से पहले किसी ने आपको बोला होता कि इस यूपीआई आईडी पे 25,000 भेजो, ये म्यूचुअल फंड गारंटी रिटर्न देगा, तो आप क्या करते? हो सकता है भेज भी देते। लेकिन अब आपको सिर्फ एक चीज़ देखनी है, वो हरा ट्रायंगल और थम्स अप वाला निशान, और अगर वो नहीं दिख रहा तो समझ जाइए कुछ गड़बड़ है। सेबी का एक कदम बिल्कुल वैसे ही है जैसे ट्रेनों में रिजर्वेशन का सिस्टम आया था। पहले लोग सीट पकड़ने के लिए धक्का मुक्की करते थे, बाद में सीट नंबर आ गया। अब साफ होता है कि कौन कहाँ बैठेगा। वैसे ही अब साफ होगा कि पैसा कहाँ भेजा जा रहा है। 1 अक्टूबर 2025 के बाद ये सिस्टम पूरी तरह से लागू हो जाएगा। मतलब कोई भी सेबी रजिस्टर्ड एंटिटी, मतलब इन्वेस्टर से पैसा लेना चाहती है तो उसे वेरीफाइड यूपीआई हैंडल बनवाना ही पड़ेगा और इन्वेस्टर को सिर्फ उसी वेरीफाइड आईडी पर पैसा भेजना होगा। आजकल जितनी तेज़ी से लोग डिजिटल पेमेंट कर रहे हैं, उतनी ही तेज़ी से ठगी करने वाले भी चालाक होते जा रहे हैं। लेकिन अब सेबी ने इन्वेस्टर्स को एक ढाल दे दी है, एक ऐसा टूल जिससे आप खुद चेक कर सकते हैं कि सामने वाला आदमी सही है या नहीं। यानी ये सिर्फ एक नया पेमेंट सिस्टम नहीं है, ये भरोसे का सिस्टम है। आज के लिए बस इतना ही। आपको ये रिपोर्ट कैसी लगी ज़रूर बताइएगा और बने रहिएगा मनी 9 के साथ।